हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार आपका एक बार फिर से एवीआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने जो है वर्क और एनर्जी के बारे में बात की थी कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। तो वर्क क्या देखा था आपने कि वर्क क्या था, जब आप किसी पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाते क्या हो, वो कुछ डिस्प्लेस कर जाए, कुछ दूरी कवर कर ले, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई मैंने काम कर दिया, वर्क इज डन, राइट। एनर्जी क्या था, द एबिलिटी टू डू वर्क, कि मीन्स कि अगर आप काम कर रहे हैं मीन्स कि आपके अंदर एनर्जी है। आज हमें क्या करना है, ये वर्क और ये एनर्जी दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, इसके बारे में हमें जो है पढ़ना है। तो आज हमें क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है भाई, थ्योरम है तो कुछ तो स्टेटमेंट होगी, क्योंकि मैथ में आपने पढ़ा होगा थ्योरम। तो मैथ में थ्योरम क्या करते हो, स्टेटमेंट लिखते हो पहले उसकी, फिर प्रूफ करते हो। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन यहाँ अच्छे से समझेंगे पहले। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि भाई आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया। आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी, जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि वेलोसिटी क्या करती है, वो फोर्स क्या करता है, हमारा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करवाता है। और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है कि क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज होता है। तो मीन्स है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आया होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होती है, कंडीशन समझिए कि ये मान लीजिए कार है, ये क्या कर रही थी, u वेलोसिटी से चल रही थी। मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगाते ही इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो गई। फोर्स लगाते ही जो है इसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। मान लो अभी कितने से चलने लगी, v से चलने लगी। और उस फोर्स की वजह से जो इसने डिस्टेंस कवर किया, वो कितना कवर किया, s डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, और इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो कितना हुआ, s डिस्प्लेसमेंट इस कार ने कवर किया, इस कार ने कवर किया। अब इस कार ने s डिस्प्लेसमेंट जब कवर किया, तो इसने जो वर्क किया होगा, मतलब कि मैंने जो वर्क किया होगा, वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इस कार के काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया है उसके इक्वल होगा। ये कहता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या है स्टेटमेंट, वर्क डन बाय all the forces, work done by all the forces acting on a body is equal to the change in kinetic energy of that body। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्स लग रहे हो, यहाँ तो एक ही लग रहा है तो एक ही कंसीडर करेंगे, तो आपको एक ही फोर्स मेजरली दिया जाएगा। हम स्टेटमेंट में लिखते हैं कि ऑल द फोर्सेस, जितने फोर्स इस पे वर्क कर रहे हो, तो हम हमेशा रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जब फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जो है रिजल्टेंट फोर्स निकाला होगा कि एक फोर्स इधर से आ रहा है, एक फोर्स इधर से आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, ये सब देखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी फोर्स आता है उसका रिजल्टेंट लेते हैं। नहीं आता तो उतना दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ सिंगल ही फोर्स से डील करना, उससे ज्यादा नहीं बात करनी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से इसके अंदर जो वर्क हुआ होगा, वो वर्क किसके इक्वल होगा, उस ऑब्जेक्ट के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, मतलब कि मैंने जो काम किया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है, इस थ्योरम को अब क्या करना है, प्रूफ करना है कि हाँ भाई ये बात जो मैंने बोली है ये सच है कि नहीं है। मैंने जो ये बात बोली है, वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने बोल दिया, ये सच है कि नहीं है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हमने क्या बोला कि मैंने जो काम किया वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया होगा। मैंने जो काम किया वो कितना किया होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया होगा। सही बात है भाई, मैंने काम जो किया वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे देखो फोर्स कितना लगा होगा, फोर्स मैंने कितना लगाया होगा भाई, एम ए, फोर्स का फॉर्मूला याद करो, एम ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम इंटू ए इंटू एस, ये आ जाएगा क्या, और कुछ जी, हाँ। अब यहाँ पे जो है आपका चैप्टर नंबर 8 आता है।
चैप्टर नंबर 8 में याद करो, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन पढ़ी थी। अरे इतना याद करवाओगे? हाँ करने पड़ेगा भाई। तो कौन कौन से हैं देखो, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u t प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द लास्ट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये 3 इक्वेशन पढ़ी थी आपने। इन तीनों में से जरा तीसरी वाली को देखो, क्या ये तीसरी इक्वेशन जो है इस वाली जगह पे सेटिस्फाई करती है? हमें u पता है, v पता है, फोर्स पता है और इसका मास पता है, तो क्या एक्सीलरेशन भी हमें पता ही है? जी बिल्कुल पता है, फोर्स पता है और गाड़ी का मास देगा, ऑब्जेक्ट का मास देगा, तो ये भी पता ही है। तो मींस कि हमें क्या पता है, v पता है, u पता है और s पता है। ठीक है, हम क्या ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्या लिख दिया मैंने, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में 2as। यहां पे देखो क्या as है, क्या इस as की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं? तो कैसे लिख सकता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2। क्या as के बराबर में ये आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन में 2 बराबर as। क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाँ, मैंने ऊपर के क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि यार यहाँ टाइम नहीं था। हमें क्या करना है, उन चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है जो आराम से हो सके। अब यहाँ पे मैं s की जगह वैल्यू पुट कर देता तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हाँ यहाँ से देखो हमारा काइनेटिक एनर्जी में भी v स्क्वायर आता है और यहाँ पर भी आ रहा है वेलोसिटी का स्क्वायर, मींस कि ये वाला हमारा लग सकता है, तो इसीलिए हमने लगाया। ठीक है, और प्लस सब्स्टिट्यूट भी हो रहा है, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये क्या आ जाएगा, w बराबर m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन में 2 और अपॉन में 2। ये क्या कर दिया मैंने, तो चलिए अच्छे से समझ समझ के लिखते हैं। देखिए w बराबर m v स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस m u स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब क्या करो, ये 2 दोनों के नीचे में है तो दोनों के नीचे में लिया अलग अलग, तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू में हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ये आ गया क्या? चलिए अब इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, w इज इक्वल टू में हाफ m v स्क्वायर। देखो हाफ m इंटू वेलोसिटी का जो स्क्वायर था वो आपका किसका फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी का। याद करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था आपका हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या था, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां पर देखो आपका हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। जब हमारा वेलोसिटी फाइनल होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल होगा? जब हमारा वेलोसिटी फाइनल होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल होगा? और जब हमारा वेलोसिटी इनिशियल होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल लोगे? तो चलो लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं इस बात को, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और आप सब जानते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा क्या देता है, चेंज देता है। नहीं जानते तो अब याद रख लीजिए कि फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा क्या देता है, चेंज देता है, कि कितना चेंज हुआ है। मींस कि अगर आपके पास अभी 10 रुपए हैं और कुछ टाइम के बाद आपके पास 15 होते हैं तो कितना चेंज आ गया, 5 का चेंज आ गया। तो मींस कि फाइनल माइनस इनिशियल का हमेशा क्या देगा, कि चेंज देगा कि आपके में कितना चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या देगा, चेंज इन एनर्जी, कि कितनी एनर्जी का चेंज हुआ है। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो कि इतनी एनर्जी का चेंज हुआ है और इतनी ही एनर्जी हमने क्या किया है, वर्क करने के लिए उसको दी है। इतनी ही एनर्जी हमने क्या किया है, अपनी तरफ से लगाया है, वो एनर्जी क्या हुआ, उसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ हो गया। तो ये कहता है आपका क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्या कहता है आपका, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये होता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम जी। इसको पढ़ा क्यों मैंने, क्या जरूरत पड़ गई पढ़ने की, छोड़ो। नहीं, इसके बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए ज्यादा यूज है क्योंकि ये इस बात को बताता है कि आपका वर्क और एनर्जी दोनों इंटर रिलेटेड है। दोनों इंटर रिलेटेड है, हमारा वर्क और एनर्जी दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। कि अगर आपके पास वर्क है तभी आप एनर्जी करते हो, और अगर आप किसी पे एनर्जी लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क करेगा।
अगर आपने उस पर एनर्जी लगाई है तो मीन्स है कि वो वर्क कर सकता है, ठीक है, उसको आप एनर्जी दे रहे हो वर्क करने की। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क एनर्जी दोनों आपस में रिलेटेड होता है, यही बताता है हमारा वर्क एनर्जी। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हम इस चैप्टर को करने के बाद इसके न्यूमेरिकल पे भी डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे, तो उन न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ है। तो फिलहाल जो है आज इतना ही करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वरना जो है हमारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है अपना देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, एंड देन क्या करेंगे हम वर्क जो अपना पावर वाला कॉन्सेप्ट है, फिर पावर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए AVR क्लासेस।